प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु योग्य है? क्या वो यीशु योग्य है आदर और महिमा और स्तुति के लिए? क्यों क्यों योग्य है यीशु हमारे आदर, हमारी महिमा, हमारे स्तुति? परमेश्वर है, उसने अपने बहुमूल्य को लहू को बहाकर हमें खरीदा। कुछ किया उसने हमारे लिए। और कोई नहीं था ये जो कर सकता था। दुनिया में कोई भी ऐसा सोचता कि चलो इन सब का उद्धार करता हूं मैं, कोई नहीं कर सकता था। संसार जब इस महीने में, खास तौर से ये आने वाले सप्ताह, जब संसार यीशु के जन्म को याद करती है, हम ऐसे एक अद्भुत परमेश्वर को देख रहे हैं जिसने कुछ करने को चुना। दूर से रहकर इनका उद्धार करने की जगह उसने चुना कि मैं नीचे आऊंगा, मैं इनके जैसा बनूंगा और इनको छुड़ाऊंगा। कितना खुश है ऐसे एक परमेश्वर के लिए। दूर से हमारे लिए काम करने की जगह हमारे साथ, हमारे जीवन में एंगेज होकर, इन्वॉल्व होकर हमारे साथ काम करता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो आज सुबह के समय के लिए। और हमारे बीच कौन पहली बार आज आया? क्या अपने हाथ को आप उठा सकते हैं? ओके, वहाँ एक बहन है। ओके, तालियों के साथ। पीछे भी एक बहन है, तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। ओके, स्वागत है आपका ग्रेस सेंट्रल में। उम्मीद करते हैं परमेश्वर से आप किन भी कारण को ढूंढते, कुछ भी वजह से आप आए हो आज यहाँ प्रभु के सामने। हम प्रार्थना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ से जब लौटोगे तो एक नए आशा के साथ लौटोगे और बार बार आने वाले हैं। आप सभी के लिए भी हम तालियां कि आपने चुना। आज इस बार के ठंडी का सबसे ठंडा दिन था सुबह, पर आप आपके कंबल में ओढ़कर आप बिस्तर पर सो सकते थे, पर आपने चुना नहीं, मैं प्रभु के भवन आऊंगा। तालियां आपके लिए भी। या धन्यवाद। मजबूत बनने के साल में हम कई सारे विषयों के बारे में पढ़ते आए, कई सारे चीज़ों को हमने जाना। अब साल के, जैसे मयूर वर्शिप के टाइम कह रहा था कि 15 दिन ही बाकी है ये साल ख़त्म होने के लिए, और देखते ही देखते पूरा साल निकल गया। ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी साल निकला। लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है साल बहुत जल्दी निकल गया? हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं, लंबा साल था, लंबा साल था। और प्रभु को धन्यवाद कि पूरे साल उसने हमें अद्भुत तरीके से संभाला। इस साल के दौरान आप अपने व्यक्तिगत जीवन को जब परखोगे और आत्मनिरीक्षण करोगे तो आप देखोगे कई सारी जगहों पर प्रभु आपको मजबूत कर रहा है। मजबूत करता है तब दर्द भी होता है। मुझे याद है साल के पहले संदेश में मैंने जब लिया था, मैंने कहा था जब मजबूत करता है प्रभु, खूंटों को जब और गहराई तक ले जाता है तो दर्द होता है। और अगर आप ये साल दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरे हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि प्रभु आपको मजबूत कर रहा था। हालेलुया। आज सुबह के समय हम जब प्रभु के वचन के सामने हैं, मैं चाहता हूँ हम इस भाग को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका पहला और दूसरा कलम और 11वां कलम। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। वर्स 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर
उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या किया ज्योतिषों ने? मुंह के बल गिरे, बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर, हिंदी में लिखा है थैला खोलकर, बहुत ही डाइल्यूट कर दिया उस वचन को, इंग्लिश में लिखा है कि उन्होंने अपने खजाने में से, उनके ट्रेजर में से उन्होंने निकाला सोना, लोबान और गंधरस, और ये उसे भेंट में चढ़ाई। किसको भेंट में चढ़ाई? बालक यीशु को, ठीक है, उस बालक को उन्होंने भेंट चढ़ाई। एक और भाग आज हम पढ़ेंगे, दूसरा भाग हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसका 17 से लेकर 22। जब वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता और अपनी माता की आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उसने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। दूसरा भाग जो हमने पढ़ा और पहले भाग को हमने पढ़ा, पहले भाग में कौन थे? ज्योतिष, ज्ञानी, इंग्लिश में वाइस मैन कहते, ज्योतिष जो यीशु को मिले, उनका यीशु के साथ एक मुठभेड़। और इस दूसरे भाग में हम एक अमीर जवान सरदार को देखते हैं, क्योंकि ये भाग में हम सिर्फ अमीर देख रहे हैं, और पर दूसरे भाग में मत्ती में और लूका में इस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि वो जवान भी था, वो एक सरदार भी था, यानी कई सारे चीज़ों के ऊपर अधिकार रखने वाला एक जवान अमीर बंदा था। ये दोनों की मुलाकात यीशु के साथ हम देख रहे हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपके सामने इस सवाल को रखते हुए, यीशु का मूल्य आपके लिए क्या है? What is Jesus worth to you? यीशु का मूल्य आपके लिए क्या है? What is Jesus worth to you? मैं चाहता हूं आज जब हम वचन में जब ध्यान दे रहे हैं और समझ रहे हैं, पूरे दौरान आप इस सवाल को अपने नज़र में रखें और अपने आप को पूछते रहे, जांचते रहे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए। प्रभु, तेरे हाथों में हम अपने आप को देते हैं और कहते हैं हमारे मनों से तू बात कर, कि हम समझ पाए तू जो हमसे कहना चाहता है वो हम समझ पाए। प्रभु, मदद कर हमारी, यीशु के नाम में, आमीन। क्रिसमस का महीना है और कई सारे जगहों पर हम ऑलरेडी डेकोरेशंस को सजते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग क्रिसमस को गिफ्ट्स के साथ जोड़ते हैं। आपको पसंद है गिफ्ट्स? क्या पसंद है गिफ्ट्स? यानी गिफ्ट देना पसंद है कि लेना पसंद है? देना कि लेना? कितनों को लेना पसंद है? हाथ उठा सकते हैं। हाँ। और कितनों को गिफ्ट देना पसंद है कुछ लोग। ओके ओके, चेक। बहुत पॉसिबिलिटी है और बहुत साधारण बात है, हमें नॉर्मल है कि कई सारे लोगों को गिफ्ट मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। गिफ्ट देने में हम थोड़े ना पीछे हटने वाले लोग हैं। गिफ्ट देने से ज्यादा गिफ्ट लेना, मिलना हमें पसंद है।
और जब गिफ्ट की बात कर रहे हैं, चलो आप गिफ्ट दे रहे हो, तो आपके लिए, आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है? सबसे अच्छा तोहफा, सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है? टाइम। ओके, बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकल आंसर। टाइम, आई मीन घर। घर गिफ्ट, घर जबरदस्त। महंगा गिफ्ट दे सकते हैं, बाप अपने बेटे को देता है घर। सामने वाले को जो जरूरत है वो बेस्ट गिफ्ट हो। ओके, प्यार, प्यार। ओके, क्योंकि मैं प्यार देता हूं तो आप मना करती हो। मेरा बेटा कहता है, हमको पता है आप क्या गिफ्ट देने वाले हो, आप हमें सिर्फ उम्मा देने वाले हो, नहीं पप्पी देने वाले हो। हमें पता है। कई बार हम क्या है ना, गिफ्ट देने की जब बात आती है ना, तो हमारे लिए आसान है कुछ खरीद कर देना। ठीक है, खरीदना मुश्किल है, मीन खर्चा करना पड़ता है, पर वो खरीद कर देना हमारे लिए थोड़ा आसान है। जब हम उसकी तुलना हम खुद को किसी को गिफ्ट के तरीके दे, समझ रहे हो, हमारा समय, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन किसी को देना, वो आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। अगर हम ईमानदारी के साथ कहें तो किसी को हमारा समय, किसी को हमारा ध्यान उपहार देने से ज्यादा मुश्किल है किसी के लिए उपलब्ध होना। और ये किसी के साथ उपलब्ध, किसी के साथ रहना, वो मुश्किल तो है ही, पर उसमें भी कई बार लोगों के साथ तो होते हैं शारीरिक तौर से, पर वास्तविकता में वहां होते नहीं है। आपको पता है ऐसा होता है? ऐसा होता है। हम ही हमारे जीवन को अगर टटोले और देखे पिछले हफ्ता हमने क्या किया, तो हम देख सकते हैं कई बार हम लोगों के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और बात करने के दौरान बात सुनने की जगह हम हमारे फोन पर होते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता। हम सोचते हैं मैं तो बैठा हूं उनके साथ बात कर रहा हूं, हम अलग ही एक जोन में। यहां पर भी ऐसे ही है, कई सारे लोग यहां हैं और शारीरिक तौर से हम सब यहीं हैं, पर हमें से कुछ है जो अभी यहां नहीं है, कहीं और है। सोच रहे हैं कल ऑफिस में ये काम कैसे खत्म करूंगा, अरे आज रात को वहां कैसे जाऊंगा, दोपहर के खाने का सीन क्या है। ये बहुत स्वाभाविक है कि आप कहीं हो शारीरिक तौर से, पर आपका मन कहीं और है। बहुत ही कॉमन चीज है जो हमारे साथ यहां पर भी हम जब देख रहे हैं, जो ऐसा जिनका मन यहां नहीं है, उनको मैं सिर्फ ऐसे ही नजर आऊंगा। मैं जो बोल रहा हूं आपके कान में नहीं गिर रहा, क्योंकि आपका मन कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हो। और इसलिए मुझे लगता है किसी को उपहार देने से ज्यादा मुश्किल है किसी के लिए उपलब्ध होना, किसी के साथ बैठकर उनकी बात सुनना, उन पर ध्यान देना, उनके साथ वो किस भावनाओं से गुजर रहे हैं वो समझना, वो किन हालातों से गुजर रहे हैं उसके बारे में परख होना। ये सब मुश्किल है क्योंकि इसमें मेहनत जाती है, इसमें प्रयास देना पड़ता है, इसमें ध्यान देना पड़ता है, इसमें फोकस करना पड़ता है, और इसमें हमें उद्देश्य के साथ, यानी वी हैव टू बी इंटेंशनल कि मैं इनके साथ बैठा हूं, इनकी बात सुनने के। ये सब करना बहुत मुश्किल है। पर बताया यीशु का जन्म जब हम याद करते हैं तो हमें एक ऐसे परमेश्वर के बारे में याद दिलाता है जिसने सिर्फ हमें गिफ्ट देकर खुश करना नहीं चाहा। समझ रहे हो, उसने हमें सिर्फ गिफ्ट देकर, याकूब का पत्र उसका 1:17 कहता है कि सारी अच्छी और उत्तम उपहार हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से आते हैं। और उस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, हमें जीने के लिए, जो करने के लिए, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन परमेश्वर दे रहा है मुफ्त में। ये संसार परमेश्वर ने हमारे लिए बना कर दिया, इसके कंडीशंस को, इसके माहौल को इस तरह बना के दिया कि हम जी सके। तो हमें जीने के लिए जो भी जरूरत है, हमें सरवाइव करने या हमें विकास होने, हमें बढ़ोतरी के लिए जो भी जरूरत है, सब कुछ परमेश्वर फ्री में दे रहा है। और बहुत उदार दिल है ये परमेश्वर, क्योंकि ये सबके लिए है।
सिर्फ उसको विश्वास करने वालों को नहीं ये गिफ्ट है। ये सारी चीजें जो उसके प्रभुत्व को अंगीकार नहीं करते उनको भी परमेश्वर देता है कि नहीं? और परमेश्वर ने देखा कि इन सारी चीजों से भी मैं इनको मोल नहीं ले सकता, इनको छुड़ा नहीं सकता, तो उसने क्या किया? वो खुद स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, इंसान बनकर। जो जीवन मुझे और आपको जीना था वो जीवन उसने जिया, और जो मौत का हकदार मैं और आप थे वो मौत को उस यीशु ने लिया, और वो हमारे लिए गिफ्ट बना। हमारे पास ऐसा एक परमेश्वर है जो सिर्फ तोहफे देकर बैठा नहीं, वो आया खुद हमारे साथ हमारे जैसे जीवन जीने को, हम जो अवस्था से गुजर रहे उसे महसूस करने को उसने अपनी मौजूदगी हमें उपहार में दिया। यीशु का जन्म हुआ तो उसका नाम क्या कहा था स्वर्गदूत ने? इम्मानुएल। इम्मानुएल यानी क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। और परमेश्वर हमारे साथ है, यह उसका सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए। आज सुबह के समय मैं और आप इस इम्मानुएल को किस प्रकार हम प्रतिक्रिया देते हैं, वो निर्भर करता है कि हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। समझ पा रहे हो आप? हम इस इम्मानुएल की ओर हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार देते हैं, वो उस पर निर्भर है कि हमारे भूतकाल में हमारे साथ जो कुछ हुआ उन सब के बारे में हमें अब क्या परख है। आज जब जो चीजों से गुजर रहे हैं उसके बारे में नई प्रकाशन, और भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है उसके लिए आशा, इस पर निर्भर है हम कैसे इस इम्मानुएल को हम प्रतिक्रिया देते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जब हम बात कर रहे हैं, जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछे कि आपकी प्रतिक्रिया में यीशु आपके लिए क्या मूल्य रखता है। व्हाट इज जीसस वर्ड टू यू? हमने आज दो भागों को पढ़ा। दो भाग में एक था ज्योतिषों का, ज्ञानी जो यीशु को मिलने आए, और दूसरे भाग में हमने देखा एक अमीर जवान सरदार जो यीशु को मिलने आया। और मैं ये दो भाग में कुछ समानता है और कुछ विभिन्नता है, उसमें भेद पर आज ध्यान देना चाहता हूं। कई बार है ना, हमको एक घटना में से कुछ चीजें सीखने मिलती है, पर उस घटना के संदर्भ, उसके कंटेक्स्ट को हम देखकर जाते हैं ना, और उसको जोड़ते हैं किसी और घटना के साथ, तो उसमें से और भी चीजें हमें समझने को मिलती है। सुसमाचार लिखते वक्त मरकुस के सुसमाचार 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि मरकुस याइरुस की बेटी के बारे में लिखता है, जब बीमार थी और वो याइरस आता है यीशु के पास। उसी समय एक दूसरी औरत जो रक्त स्त्राव के बहाव के पीड़ा से वो पीड़ित थी, वो भी आती है यीशु के पास। वहां हम दो घटनाओं को साथ साथ होते हुए देख रहे हैं, और उसमें हम देखते हैं कितनी चीजें कुछ कुछ समान है। 12 साल की थी वो लड़की जो बीमार थी, और 12 साल से ये औरत जो रक्त के बहाव के पीड़ा से परेशान थी। पर उसमें विभिन्नताएं भी हम देखते हैं कि याइरस जिसको सब जानते थे, धर्मगुरु है वो, और ये औरत जिसको कोई नहीं जानता, दोनों यीशु से भिड़ंत होती है, दोनों यीशु से कुछ पाते हैं। हम यूहन्ना 3 में निकोदेमस के बारे में देखते हैं जो एक धर्मगुरु है, और हम यूहन्ना 4 में एक शमरूनी औरत को देखते हैं जिसके बारे में कोई भाव नहीं देता, जिसको कोई यानी कोई इज्जत नहीं देता, पर दोनों की भिड़ंत यीशु के साथ होती है। निकोदेमस रात के पहर में आता है, ये औरत से मिलने यीशु सुबह जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये जब भागों को हम जब उनकी समानता और उनके अंदर की भेद या विभिन्नताओं को देखते हैं ना, कुछ चीजें हमें समझने मिलती है। जैसे इन घटनाओं से हमको समझ में आता है कि परमेश्वर हमें खोजता हुआ आता है, और परमेश्वर जो टूटे हुए हैं, जिनको कोई नहीं भाव देता, जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, जिनका परमेश्वर के सामने पोस्चर, या जो परमेश्वर के सामने झुके हुए और टूटे हुए पहुंचते हैं ना, वो परमेश्वर से उत्तर पाता है। और आज इन दोनों भाग में से भी कुछ ऐसी ही समानताओं को और भेद को देखते हुए कुछ परमेश्वर के वचन की सिद्धांतों को और सच्चाइयों पर हम ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं यहां पर जो दो भाग में ये ज्योतिष है और अमीर जवान सरदार, दोनों में सबसे कॉमन क्या है?
जो सेम सेम लग रहा है, बहुत, ये वचन देख के ही हमको पता चलता है बहुत अमीर है, बहुत धनी है। हम वचन पढ़ते पर ज्ञानी और ज्योतिष इसीलिए धनी है क्योंकि वो जो एक लंबा सफर करते आए हैं, समझ रहे हो, पूरब से लेकर यरूशलेम तक आना, उस समय तो हवाई जहाज नहीं था, महीनों का सफर करते हुए आए, अकेले तो नहीं है, उनके साथ उनकी एक टीम है। इन सबका खर्चा लेकर आना सस्ती बात है क्या? नहीं है। और वो लाए तोहफे, सोना, लोबान, गंधरस, ये सब महंगी चीजें है, सस्ती नहीं है। और ये अमीर और जवान धनी जो है, उसके बारे में तो वचन खुद कहता है कि वो बहुत धनी है। तो हम समझ सकते हैं दोनों काफी धनी है, इनके पास खूब पैसा है, इनके पास खूब संसाधन है। और जब हम बात कर रहे हैं, मैं पैसे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने हमें जो दिया है, पैसा दिया है, धन दिया है, हम उसको कैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं? एक सवाल हमें अपने आप को पूछना जरूरी है कि हम, परमेश्वर जो हमें धन देता है, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि पैसा है ना, एक अलग ही उसका एक ताकत है। यीशु कई बार, कई दृष्टांतों में और कई कहानियों में पैसे के बारे में, पैसे को उपयोग करता है और पैसे के बारे में भी कहता है। आप बाइबल में देखोगे तो यीशु ने प्रार्थना और विश्वास से भी ज्यादा बातें पैसे के ऊपर कही है। इसका मतलब यीशु हमें कुछ बताना चाहता है पैसे के बारे में। और पता है, कई बार हम कलीसिया में पैसों के बारे में बात नहीं करते, और कब बात करते हैं तो हमें बुरा लग जाता है। हम कई बार पैसों के और हमारे धन को लेकर हम क्या करते हैं, अगर कोई बात कर लेगा ना तो हमको थोड़ा गुस्सा आने लगता है या हमें कान बंद हो जाता है। पर अगर यीशु अगर याद दिला रहा है, बार बार हमें पैसे के बारे में बोलता है, तो इसलिए क्योंकि वो उस पैसे के कुछ खतरों से हमें बचाना चाहता है। समझ पा रहे हो? पैसा एक आइडल के समान है, एक मूर्ति के समान बन जाता है। बाइबल हमें उसके खतरे से रोकने के लिए, इसके लिए भी सतर्क करती है, क्योंकि कई बार हम उसके जाल में फंस जाते हैं। यीशु ने कई बार उसके दृष्टांतों के द्वारा यह भी समझाया कि हमारे पास जो कुछ भी है ना, वो हमारा है नहीं, वो किसका है? परमेश्वर का है। हमने गीतों में गाया, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। यीशु बार बार समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पास जो है उसके मालिक तुम नहीं हो, तुम केवल एक भंडारी हो। जब तक परमेश्वर ने आपके हाथ में पैसा दिया है, धन दिया है, तुम उसके एक भंडारी हो। उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेने वाला है। क्योंकि पैसा हमें कंट्रोल कर सकता है ना, पैसा हमारे ऊपर उसका नियंत्रण कर सकता है। प्रभु चाहता है हम उससे सतर्क करें। हम इसके लिए दशवांश देते हैं, परमेश्वर चाहता है हम दशवांश दें, क्योंकि जब हम दशवांश लाते हैं, प्रभु को कहते हैं, प्रभु धन्यवाद तूने ये दिया, पर मदद कर मेरी कि मैं इसे सही तरीके से उपयोग कर पाऊं। मैं तुझे ये देना चाहता हूं, पर जो बाकी है मेरे पास, मदद कर कि मैं उसका गुलाम ना बनूं, पर मैं इसे सही तरीके से उपयोग कर पाऊं। क्योंकि हमारे साथ हम है ना, पैसे के साथ हमारी विश्वासयोग्यता है ना, थोड़ी सवाल लाने जैसी बात है। हमारे पास पैसा होगा ना तो हमें पता नहीं चलता कि इसको कैसे हैंडल करना है। सरकार भी इसीलिए पता है हमको पैसा देती है ना, तो अपना दशवांश पहले लेती है टैक्स के फॉर्म में। आपका सैलरी आता है, टैक्स कट के आता है, क्योंकि उनको पता है कि एक साल तक ये पैसा कमाने के बाद मैं इसे लाख रुपए टैक्स मांगने जाऊंगा ना, तो ये बोलेगा मेरे पास नहीं है। हम पैसों के साथ विश्वास योग्यता हमारी है ना, एक प्रश्न चिन्ह लाने वाली बात है। और उसका एक सॉल्यूशन जो यीशु कहता है कि अगर पैसे के बारे में, पैसों के साथ तुम्हें विश्वास योग्य रहना है, तो तुम्हें एक अच्छे भंडारी बनना है। एक भंडारी के रवैये से तुमको रहना है। यीशु कहता है,
पहाड़ी उपदेश में कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, पर स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यीशु कहता है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा हृदय है, वहां तुम्हारा मन है। और यीशु कहता है कि तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। एक परमेश्वर है, दूसरा कौन सा है? धन। यानी यीशु कहता है, धन को परमेश्वर के साथ लाकर कहता है कि इसमें इतना सामर्थ्य है कि आपको परमेश्वर को हटाकर उसे अपने सामने रख दे। और इसलिए हमें सतर्क होना जरूरी है। पैसा हमें बदल सकता है, आपको पता है? अच्छे अच्छे लोगों की फितरत बदल जाती है जब उनके हाथ में पैसा आता है। और परमेश्वर उससे हमें चौकन्ना करता है, क्योंकि पैसा और एक और चीज है, इसका नाम है लालच। वो दोनों ना एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली का पार्टनरशिप जैसा है। एक हिटिंग करता है, एक क्रीज संभाल रहा है, बैठे बैठे 10 ओवर निकल जाएंगे, 200 और 150 रन हो गए। समझ पा रहे हो? धन और लालच आपके साथ जुड़ जाएगा ना, वो जब जुड़ जाएंगे तो आपको कुछ सीमाओं को पार होता हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कब आपको पता नहीं चलेगा, कब आप मेरी जरूरत है से ये मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा से आप सिर्फ बटोरने पे और लालच में आकर मेरी मर्जी है। हाँ, सही कहा, ये वर्ड मेरे को पहले लिख हुआ। यस, जरूरत, इच्छा और अब मेरी मर्जी है, ये होता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है चौकन्ना रहो, लालच खास तौर से। क्योंकि पता है, अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, आपको पता चलता है कि नहीं? आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता चलता है। आप अगर चोरी कर रहे हो, आपको पता चलता है मैंने चोरी की। आपने कुछ अपशब्द बोल दिया, आपको पता चलता है मैंने गलत बोला। लालच कोई नंबर है क्या उसका? लालच का कोई नंबर नहीं है, कोई यस और नो भी नहीं है। देखते ही आपको पता नहीं, आप उसमें घिर गए और कहां पहुंच गए। साइलेंट हार्ट अटैक की तरह हम उसके शिकार हो जाते हैं। और यीशु कहता है सतर्क रहो। परमेश्वर चाहता है, हम लालच से बचने के लिए परमेश्वर हमें उदारता से भरता है, ताकि हम, भले मेरे पास 100 रुपए हो, हम उदार होकर 40 रुपए किसी को दें और ये विश्वास करें कि वो बाकी के 60 है, उससे प्रभु मेरी जरूरत चलाएगा। परमेश्वर हमारे विश्वास को खींचता है उदार बनते हुए। समझ रहे हो? पैसे का तीसरा खतरा वो ना हमारी सुरक्षा और हमारी पहचान उसमें पाने के लिए मजबूर करता है। समझ पा रहे हो? पैसा जब हमारे पास आने लगता है और हम बटोरने लगते हैं, हमें लगता है कि जितना ज्यादा मेरे पास है उतना मैं सुरक्षित हूं, जितना मेरे पास है उतना मेरा नाम है। और ये पूरा यीशु जो सिखा रहा है और परमेश्वर जो बताना चाहता है उसके खिलाफ है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम हमारी पहचान कहां ढूंढे? परमेश्वर में। परमेश्वर चाहता है हम हमारी सुरक्षा कहां ढूंढे? परमेश्वर में। और ये पैसे का खतरा। और प्रभु चाहता है कि हम उदार दिल बने, हम पैसों के बारे में चौकन्ना रहे। इन दोनों जो ग्रुप के लोग थे ना, ज्योतिष और ये अमीर धनी जवान सरदार, ये दोनों के पास पैसा बहुत है। पैसों के साथ उनके साथ रुतबा है, उसका सत्ता है, पोजीशन है, कई सारी संपत्ति है। उनके पास वो सारी चीजें जो हम में से कई लोग आज मेहनत कर रहे हैं पाने के लिए, है कि नहीं? इन सब के बावजूद हम देख रहे हैं उनको कुछ करते हुए कि वो यीशु को खोज रहे हैं। समझ पा रहे हो? ये सब कुछ जिसके लिए हम और आज के समय इंसान कोशिश कर रहा है, ये सब इन तीनों के पास है, इन दोनों के पास है। पर फिर भी ये आज यीशु को खोज रहा है। और मुझे बहुत दिलचस्प लगा ये बात को जानते हुए कि हमारे पास जितना भी पैसा हो ना,
जितनी भी संपत्ति हो, हमारे अंदर एक खालीपन और खोखलापन हमेशा रहने वाला। और वो खोखलापन और खालीपन पैसा और संपत्ति नहीं भरने वाला। क्योंकि अगर ये ज्योतिष और ये अमीर धनी जवान इन सब होने के बावजूद यीशु को खोज रहे, उसका मतलब हम सबके अंदर एक परमेश्वर के समान एक बड़ा छेद है जिसे भरने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ये ज्योतिषों को ढूंढते नहीं गया था, ठीक है। ये धनी सरदार को भी ढूंढते हुए यीशु नहीं गया था। पर हम देखते हैं इनके सामने ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, इनके सामने ऐसे कुछ चिन्ह आते हैं जिसके बारे में उनको एहसास होता है, जिसकी वजह से कि हमारे जीवन में कुछ कमी है और हमें यीशु चाहिए, हमें इसको मिलना है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे चिन्ह डालता है, ऐसी चीजें डालता है जिससे हमें एहसास होने लगता है, ऐसे प्रश्न डालता है और एहसास होने लगता है कि नहीं, मुझे इन सब से बढ़कर कुछ और चाहिए। मतलब ये जो ज्योतिष थे वो क्या देखते हुए आए? एक तारा। वो तारा देखते हुए, तारे को उन्होंने देखा और सोचा, उनको चिन्ह मिला, यार ऐसा तारा हमने कभी देखा नहीं है। ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष है इसलिए उनको सब कुछ पता है, तारों के बारे में, कॉन्स्टेलेशंस के बारे में सब कुछ पता है। और वो देखते हैं ऐसा तारा तो हमने कभी देखा नहीं है। और उनके अंदर सवाल उठे और वो ढूंढने निकले एक लंबे सफर पर। ये अमीर धनी व्यक्ति, मैं नहीं जानता इसको क्या चिन्ह मिले, पर मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि यीशु जो जो कर रहा था ना वहां पर, यीशु अद्भुत प्रचार दे रहा था, अद्भुत चीजें सिखा रहा था। कई लोग चंगे हो रहे थे, लंगड़े ठीक हो रहे थे, अंधे दृष्टि पा रहे थे, भूतग्रस्त लोग आजादी पा रहे थे। उसने सुना कि अरे 5 रोटी 2 मछली से यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया। इतनी सारी चीजें होते सुने तो उसके अंदर भी सवाल उठे, मुझे जानना है ये यीशु कौन है। आप समझ रहे हो, आज शायद आप यहां पर इसीलिए हो क्योंकि आपके अंदर भी ऐसे चिन्ह और ऐसे सवाल परमेश्वर ने दिए। और हम पढ़ते हैं कई बार कि परमेश्वर हमको खोजते हुए आता है कि 99 को छोड़कर 1 को खोजने परमेश्वर जाता है। पर पता है, कई बार परमेश्वर हमारे अंदर कुछ चिन्ह और सवाल डालकर हमें उत्तेजित करता है उसे खोजने के लिए। कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों से ले जाता है कि हमें समझ में नहीं आता, और उस समझ का उत्तर पाने के लिए जब तक हम उसके पीछे नहीं जाएंगे ना, हम नहीं समझ पाएंगे। और हम जब जाते हैं खोजते हुए हमें लगता है हाँ हम पहुंच गए, तब वो अपनी जगह बदल देता है, बोलता है इधर आओ। हम खोजते खोजते और आगे जाते हैं तो वापस अपनी जगह बदल देता है। क्यों करता है वो ये? ताकि हम उसका पीछे जारी रखे पीछा करना, और हम उसके और करीब आए, उसके बारे में और समझे। ये दोनों व्यक्ति जो थे वो अपने अंदर ये बड़े सवाल को पा रहे थे और वो परमेश्वर को खोज रहे थे। और आपको पता है, दोनों को खोजते वक्त परमेश्वर मिला, यीशु मिला। हमने पढ़ा भागों में, दोनों को यीशु मिला। और यीशु जब मिलता है तो पता है दोनों क्या करते हैं? क्या करते हैं दोनों? यीशु को जब पाते हैं, जब देखते हैं, तो सबसे पहला चीज ये दोनों क्या करते हैं? हमने पढ़ा इस भाग में क्या किया इन्होंने। दोनों यीशु के पैर पे गिरे, अपने घुटनों के, अपने मुंह के बल, अपने घुटनों पर यीशु के सामने गिरे। समझ पा रहे हो? जितना भी पैसा हो, जितना भी रुतबा हो, जितना भी धन हो, जितनी भी सफलता हमने जीवन में प्राप्त की हो, यीशु के हुजूरी में जब आएंगे ना, इनका पहली प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं कि उसके सामने अपने घुटनों पर आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम सच्चे तरीके में, सही मायने में जब हम यीशु के सामने आते हैं ना, जब यीशु की हुजूरी में आते हैं, तो हम हमने सीना तान कर, ऐसा हमारे मसल को पकड़कर हम नहीं आ सकते। क्योंकि अगर हम ऐसे आएंगे ना तो हम यीशु से कुछ नहीं पाएंगे। यीशु के पास आना है और उससे अगर कुछ पाना है तो हमारे इस
सीने तानने के पोस्चर को चेंज करना जरूरी है, हमारे सरों को झुकाना, हमारे घुटनों को झुकाना जरूरी है, और ये कहना कि प्रभु तू इस पूरे सृष्टि का सृष्टि करता है, मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूं। जब हम इन दोनों व्यक्ति समूह के बारे में हम देखते हैं, और जब ये पैर यीशु के पैर पे गिरे, पता है एक बड़ी फर्क क्या है? जब यीशु के पैरों पे गिरे तो सबसे बड़ी फर्क क्या है इन दोनों के लिए एक्सपीरियंस में? कि ज्योतिषों के सामने जो यीशु के पैर थे ना, वो एक छोटे छोटे पैर थे, एक बालक के पैर। और ये धनी सरदार, ये जिस यीशु के पैर पे गिरा, उसके पैर मैं मानता हूं एटलीस्ट 12 नंबर का तो साइज होगा ही। अरे यार, दुनिया का उद्धार करता 6 नंबर 8 नंबर के पैर होंगे क्या? नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा समझना, ऐसा मानना कि यीशु के पैर करीब 12 साइज के तो होंगे। मेरा इमेजिनेशन। पर अगर आपको और मुझे ये चुनाव दिया जाए कि किसके सामने आप पैर, अपने घुटनों को टेकोगे, आप सर झुकाओगे, तो क्या एक बालक के सामने आप चुनोगे, या एक अडल्ट, एक जवान, या एक काबिल? किसके सामने आप अपने घुटनों को टेकोगे? यानी हम जाहिर सी बात है, यानी हम जाहिर सी बात है कि हम उसके सामने घुटने टेकेंगे जिसको हमें लगता है कि यार ये काबिल है, ये मेरे से ज्यादा काबिल है कि नहीं? ये मेरे से ज्यादा, मेरे को इस अगर मदद की जरूरत हो तो ये मदद कर पाएगा। मुझे जो चाहिए या उसको देखकर मुझे डर लगता हो तो हमारे घुटने मुड़ेंगे। बालक के सामने हमारे घुटने मुड़ेंगे क्या? मुझे लगता है जो धनी सरदार जिस तरीके से अपने घुटनों को टेक कर यीशु के सामने है, वो बहुत साधारण है, हम सब करेंगे, ये कोई अलग बात नहीं थी। पर जो ज्योतिषों ने किया ना, उनकी आराधना अलग इसीलिए थी। उनकी आराधना इसलिए अलग थी कि वो ऐसे एक व्यक्ति के सामने सर झुका रहे जिनसे उनको कोई फायदा नहीं है। आपने देखा है, बच्चों के पास आसपास आप रहे हो, छोटे बच्चे, एलाइजा नहीं है, नहीं तो एलाइजा का एग्जाम्पल लेके हम बता सकते। जब आप छोटे बच्चे के सामने आते हो ना, क्या कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा? हाँ, उसके हरकतों को देखकर, वो जो जो कर रहा है, वो जिस तरीके से देख रहा है, उसको देखकर मुस्कुरा सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो। और अगर वो सो रहा हो तो उसको देखते ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? निहार सकते हो, है कि नहीं? क्या बच्चे को कह सकते हो जा मेरे लिए ये कर? क्या बच्चे से कुछ अपेक्षा रख सकते हो आप? नहीं रख सकते। क्या बच्चे को आप कह सकते हो कि मुझे इसकी जरूरत है, ये मुझे दे? नहीं। जबकि बच्चे के सामने, एक ऐसे शिशु के सामने अगर हम हो ना, तो वो हमारे लिए कोई सेवा नहीं कर सकता, उसकी सेवा हमको करनी है कि नहीं? उसकी जरूरतों को, उसकी सेवाओं को हमें करना है। पता है, हमें ये नहीं पसंद, मुझे और आपको ना ये नहीं पसंद। हमें ना ऐसा एक यीशु नहीं चाहिए जिसके सामने सिर्फ हम आके निहारे। हमें ऐसा यीशु चाहिए जिसके सामने हम आके कुछ मांगे, जिसके सामने हम आकर मांगे और हम उससे कुछ पाकर जाए। सिर्फ निहारना हमको नहीं आता। हम में से कई लोगों को यीशु को सिर्फ निहारना आता ही नहीं है। इसलिए हम जब गाते हैं ना, यीशु तेरी सुंदरता में हरदम निहारूंगा, हम में से कई लोग सिर्फ गाते हैं, हमको निहारना आता ही नहीं है। हम सिर्फ गाते हैं उसकी सुंदरता को निहारना, क्योंकि हमारा जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है ना, यीशु के पास आना, वो कुछ मांग लेकर आना है, कुछ जरूरत को लेकर आना है। क्योंकि अगर हम सच में यीशु को निहारते होते हैं ना, हमको यहां वर्शिप टीम की जरूरत नहीं है कि कहे कि अपने हाथों को उठाओ। हमें वर्शिप टीम की जरूरत नहीं है कि अपने हाथों को उठाकर यीशु को निहारने के लिए, उसको स्तुति प्रशंसा देने के लिए। हम सुबह उठते ही हमारे घर से ही हाथ उठाते आएंगे,
हम उसको स्तुति प्रशंसा करते आएंगे, यहां आकर स्तुति प्रशंसा करने की राह नहीं देखेंगे। और हमको नहीं आता, हम इस तरीके से सच्ची तरीके से आराधना करने से कई बार चूकते हैं कि कुछ भी पाए बगैर, कुछ भी मिले बगैर, कुछ भी अपेक्षा के बगैर उसको सिर्फ निहारना, सच्चे रूप में आराधना करना हम में से कहीं नहीं जानते। इन ज्ञानियों का जो खासियत था, इन ज्योतिषों का जो खासियत था, उनकी आराधना में कोई डिमांड नहीं थी, उनकी आराधना में कोई यीशु से मांग नहीं थी। वो इतना लंबा सफर करके आए, ठीक है, 5-6 महीने करीबन अंदाजा लगाए तो 5-6-7 महीने तो लगे ही होंगे, जहां से वो निकले पूरब से लेकर पश्चिम में यरूशलेम तक आने के लिए, यानी भारत से लेकर अगर वहां तक आने के लिए भी करीबन 6-7 महीने लगे होंगे। इतना तकलीफ उठाते वो आए, क्या करने? सिर्फ उसकी आराधना करने, सिर्फ उसके सामने अपने घुटनों को झुकाए, सिर्फ उसको निहारने के लिए। वो उनके पूरे सफर का जो भी तकलीफ था ना, उसके लायक था। वो सारी तकलीफें मेरे लिए लेना ओके है, क्योंकि मैं उस यीशु को निहारना चाहता हूं। अगले वचन में जब हम पढ़ते हैं मरकुस 10 के 17 में, हम ये धनी व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं। वो यीशु के सामने घुटने देखता है, और घुटने देखने के बाद वो क्या कहता है, पढ़ेंगे हम 17 वचन। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बस वो कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं? और जैसे वो शुरू करता है ना, हे उत्तम गुरु, वहीं से यीशु उसको ग्रिलिंग करना शुरू कर देता है। यीशु उसको सवाल पूछना शुरू कर देता है। यीशु कहता है कि 18वां वचन, आई थिंक, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। और यीशु का पहला जवाब इस बंदे को यह है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? और ये जब पढ़ते वक्त मैं कंफ्यूज हुआ, यार यीशु अच्छी तो बात कह रहा है, तुझे उत्तम कह रहा है, तुझे उत्तम गुरु कह रहा है, वो गलत क्या कह रहा है? और वो पूछ रहा है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए क्या करूं? फिर यीशु तुझे क्या प्रॉब्लम है उसके उत्तम कहने से? और यीशु, आपको खुद को पता है आप यीशु परमेश्वर हो, आप कह रहे हो कि परमेश्वर के अलावा कोई उत्तम नहीं, और आप खुद परमेश्वर हो, तो आपको झिझक क्या है? ये उत्तम अच्छे से एक्सेप्ट कर लो ना, हाँ ठीक है, उत्तम गुरु का थैंक यू। पर यीशु कहता है, मैं पहले बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहता था कि यीशु ऐसा प्रतिक्रिया क्यों देता है। मुझे लगा यीशु ये गलत तरीका, पर फिर बाद में समझ में आने लगा कि यीशु की प्रतिक्रिया में कोई गलती नहीं थी, इस व्यक्ति के सवाल में गलती है। यीशु वहां पर उसको जवाब देकर बता रहा है कि तेरे उत्तम की जो परिभाषा है, तेरी अच्छे की या भले की जो परिभाषा है ना, वो परिभाषा से मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि ये व्यक्ति है ना, इसने अब इसके सवाल से ही हम जान सकते हैं, कहता है कि मैं क्या करूं जिससे अनंत जीवन का अधिकारी बन सकूं। यानी ये व्यक्ति अपने पूरे जीवन को कुछ नैतिक नियमों का पालन करते हुए आया है, और उसके नजर में कुछ चीजें करनी जरूरी है अच्छे होने के लिए। उसके कर्म उसे अच्छा बताती है, और यीशु इस अच्छे के परिभाषा के साथ सहमत नहीं है। और यीशु इसलिए कहता है उससे कि नहीं, मैं तेरी जो समझ है ना, तेरी जो समझ है अच्छे की या भले की या उत्तम की, उससे मैं सहमत नहीं हूं। और तू जिस तरीके से मेरे सामने आया है, तू मुझे सिर्फ एक गुरु मानता है। तू मेरे सामने जो रवैये को लेकर आया ना, मुझे गुरु समझता हुआ आया, तुझे लगता है मैं एक अच्छा गुरु हूं। तुझे वहां तेरी परिभाषा को बदलने की जरूरत है। इसीलिए यीशु उससे कहता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम केवल परमेश्वर है। बताइए, ये धनी जवान है ना, उसकी समस्या और हमारी समस्या दोनों सेम है। हम भी है ना,
जब अच्छे की परिभाषा देखते हैं ना, हम नापते हैं कि हमने जो जो अच्छा किया ना उसका एक माप लेते हैं और हम सोचते हैं ठीक है, मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूं। और हम किसी और को देखते हैं और उसके साथ हमारी तुलना करते हैं और हम देखते हैं अरे इसके इतने ही है, मैं इसके मुताबिक अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। आप समझ रहे हो? हमारी परिभाषा अच्छे की इसी व्यक्ति के समान है कि हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं कि हम अच्छे क्यों हैं और हम अच्छे कैसे हैं। और हम कई बार बताया आप, हम ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने तो यीशु को अपनाया, उसने बाहर वालों ने तो यीशु को अपनाया भी नहीं है, उनसे तो बेहतर हूं मैं। कलीसिया के अंदर हम सोचते हैं हाँ मैंने भी अपनाया, उन्होंने भी अपनाया, पर मैं सिर्फ झूठ बोलता हूं, वो तो इससे भी बड़े बड़े गलतियां करते हैं, मैं उनसे बेहतर हूं, मैं अच्छा हूं। और हम हमारे अच्छे के माप में और उसके नाप में हम उस परिभाषा में फंस जाते हैं जो ये जवान सरदार फंसा था। हम सोचते हैं हम दुष्ट काम करते हैं, ठीक है, अगर हम हमारे साथ अपने साथ परमेश्वर के सामने ईमानदार होंगे तो हमें पता चलेगा हम दुष्ट काम करते हैं, पर पता है उसको भी हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, यार मैंने तो सिर्फ इतना किया, उसने तो देखो कितने सारे दुष्ट काम किए, उसके सामने तो मैं अच्छा हूं। पर आपको पता है परमेश्वर जब उसके कृपा के सिंहासन के सामने हमें जब खड़ा करेगा और जब हमारे अच्छे को नापेगा तो किसके साथ नापने वाला है? वो परमेश्वर यीशु के अच्छाई के साथ नापने वाला है। और वो खत्म ही नहीं होता, उसकी पवित्रता वो और ऊंची है, उसकी धार्मिकता तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अब बताओ इसके सामने हमारा अच्छा कितना नाप कितना कितना कहां तक पहुंचता है? यीशु इस परिभाषा को बदल रहा है कि हमारे अच्छे भले या उत्तम चीजों के बारे में जो परिभाषा है दूसरों की तुलना में नहीं है। हमारे हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी परिभाषा, उसकी तुलना परमेश्वर के उसके साथ। और मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, क्योंकि उसने मेरे लिए अपनी जान दी और मुझे खरीदा। इस वजह से अब उसकी अच्छाई मेरी अच्छाई, जो मेरी अच्छाई उसके साथ कभी पहुंच नहीं सकती थी, अब परमेश्वर जब मुझे देखता है तो यीशु की अच्छाई के साथ देखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अच्छाई के साथ, उसकी पवित्रता के साथ, उसके धार्मिकता के साथ हम कभी नहीं पहुंच सकते थे, पर यीशु के वजह से अब परमेश्वर हमें उस तरीके से देखता है। यीशु कहता है कोई उत्तम नहीं सिवाय परमेश्वर के। दूसरा प्रॉब्लम ये व्यक्ति का जिसके सवाल में मेरे को प्रॉब्लम लगा, वो कहता है क्या मैं करूं जिससे अनंत जीवन का अधिकारी बनूं? क्या मैं करूं? यानी वो आता है और उसके दिमाग में ऐसा है कि मुझे अगर ये पाना है तो मुझे कुछ करना है। आपको पता है अनंत जीवन और उद्धार और परमेश्वर से बचाए जाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पर क्या करना है ये सवाल कौन करता है? धर्म करता है ये सवाल। धर्म करता है, कहता है कि आपको कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो करते रहना पड़ेगा। और इसी चक्कर में हम लोग सब गिर जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए, परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए मुझे और आपको कुछ तो करते रहना है। हमको या तो हम इसलिए पूछते हैं कितनी देर में प्रार्थना करूं, कितने वचन में पढ़ूं, क्योंकि हमारे दिमाग में यह सवाल है कि मुझे कितना करना होगा यह चेकलिस्ट पूरा करने के लिए। धर्म ये इस चीज पर फोकस करते कि आप कितना कर रहे हो, परमेश्वर नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो हमें दे रहा है, जो अनंत जीवन उसने दिया है, उसके लिए हमें क्या करना है? केवल विश्वास करना है। उसके लिए हमें कुछ और करने जाने की जरूरत नहीं है।
हमें मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें लंबी लंबी तीर्थ यात्राओं पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धार और अनुग्रह परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमें फ्री में देता है। हालेलुया। और इसीलिए अगर आप हर बार यही सोच रहे हो कि मेरे कुछ करने से मुझे अनंत जीवन मिलेगा, मेरे कुछ करने से मैं प्रभु के सबसे करीब पहुंचूंगा, तो आप हमेशा निराश ही होने वाले हो। क्योंकि हमारे कर्म के द्वारा हम नहीं परमेश्वर तक पहुंच सकते। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ उस पर केवल विश्वास करना है। यीशु का उत्तर इस व्यक्ति की ओर, जब ये कहता है कि मुझे क्या करना होगा, यीशु क्या कहता है 19वें वचन में? तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यहां पर यीशु उसको जवाब देते वक्त 10 आज्ञाओं की तरफ उसके ध्यान को ले जाता है। 10 आज्ञाएं याद है आपको, जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था? उन 10 आज्ञाओं में से भी आखिरी के 6 आज्ञाएं ना, उसकी ओर यीशु उसके ध्यान को ले जा रहा है। मर्डर मत करना, हत्या ना करना, व्यभिचार मत करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। आखिरी के जो 6 हैं उनकी ओर यीशु ध्यान ले जाता है। जब हम 10 आज्ञाओं को देखेंगे ना, तो 10 में पहले 4 जो है, सबसे पहला क्या है? मेरे अलावा तुम और कोई ईश्वर ना रखो। दूसरी आज्ञा क्या है? कोई मूर्ति तुम्हारे सामने मत रखना। तीसरी आज्ञा क्या है? परमेश्वर के नाम को तुच्छ में मत लेना, व्यर्थ में मत लेना। चौथी आज्ञा क्या है? सब्त के दिन को पालन करना। तो पहली 4 आज्ञाएं जो है ना, वो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए, और बाकी की जो 6 आज्ञाएं है ना, वो इंसान, हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए। पर पता है, जब ये वाला कनेक्शन में आप सही नहीं होंगे ना, तो ये वाला कनेक्शन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब बार बार हारते रहोगे इस एक दूसरे को जो मजबूती होनी है आज्ञा का पालन करने में, यहां पर आप हारते रहोगे जब तक आपका परमेश्वर के साथ का सही ना हो। यीशु इस व्यक्ति को कहता है, और ये 6 आज्ञाएं जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उस पर ध्यान लाकर कहता है, तू ये सब करता है? इसका जवाब क्या है? ये जवान लड़के का जवाब क्या है? ये सब तो मैं लड़कपन से करता आया हूं। एहसास हो रहा है आपको? ये सब वो लड़कपन से करते आ रहा है। नहीं, यीशु तू तो जानता ही है। यीशु क्या, हम सब जानते हैं। 6 आज्ञाएं जो आखिरी की है, क्या हम सब लड़कपन से करते आए? हम सब 6 आज्ञाएं लड़कपन से करते आए? क्या लड़कपन से इन सब का पालन निपुणता से करते आना मुमकिन है? नहीं है। और यीशु उसको देखता है और कहता है, उसका जो जवाब है ना, वो मुझे और आश्चर्यचकित करता है। मुझे लगता है ये व्यक्ति ने यीशु के कोई भी प्रचार को समझा ही नहीं है। पहाड़ी उपदेश में शायद ये नहीं था, जहां पर यीशु कहता है कि तू सिर्फ हत्या ना नहीं करना, पर तू किसी और के बारे में घृणा या द्वेष या बैर ये भी रखता है तो तू गलत है। पहाड़ी उपदेश में यीशु भी कहता है कि व्यभिचार करने तक नहीं, तूने अगर किसी औरत के बारे में गलत विचार कर भी लिया, वो गलत है। आप समझ रहे हो? हम सबको पता है कि इन सब का निपुणता से पालन करना मुश्किल है। बाहरी चीजों से ज्यादा यीशु अंदरूनी चीजों पर ध्यान दे रहा है। और यहां ये व्यक्ति जब ये कहता है ना, यीशु का जो प्रतिक्रिया मुझे इसके लिए आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि वहां यीशु क्या करता है, भूमि पढ़ोगी आप? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु उस पर दृष्टि करके प्रेम किया।
आपको पता है मैं होता ना तो मैं बोलता, यानी मेरे दिमाग में मैं चाहता हूँ यीशु उसको फटकारे वहां पर। मैं शायद फटकार नहीं पाता, पर मैं होता तो मैं बोलता क्या फेंकता है, ये सब कुछ तो निपुणता से करता है, क्या फेंकता है। और मैं चाहता यीशु तू तो इसको फटकार देना चाहिए था कि कैसे मुमकिन है ये सब करते आना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात आपको जानना जरूरी है कि आपके पिता का हृदय है ना, फटकारने का हृदय नहीं है। यीशु का यहाँ जो इस व्यक्ति के तरफ जो प्रतिक्रिया था ना, जहां वो प्रेम दिखाता है, प्रेम की दृष्टि से देखता है, वो बताता है कि पिता का हृदय फटकारने का नहीं है, पिता का हृदय उसका मजाक उड़ाने का भी नहीं है। और काश हम हमारे जीवन की गड़बड़ियों में, हम जब कुछ भी बोल देते हैं ना हमारी मूर्खता में, काश हम हमारे परमेश्वर पिता के चेहरे को देख पाते। मैं सोच रहा था कि यीशु जिस तरह इसको देख रहा था ना, शायद मैं मेरे बेटे को जैसे देखता हूं ऐसा होगा। मेरा बेटा, वो उसको चॉकलेट बहुत पसंद है और हम उसको हर बार कहते हैं कि तू चॉकलेट कम खाया कर, कम खाया कर। फ्रिज में होगा तो चुपके से जाकर लेकर खा लेगा, कहीं पे भी रखा होगा उसके मिल गया होगा तो वो चुपके से खा लेगा। और उसको कई बार हम बोलते हैं मत खाया कर। कभी कभी ऐसा हुआ कि जब मुझे आवाज आ रही है चॉकलेट के रैपर खुलने की, मैं उसको पूछता हूं रूडी चॉकलेट खा रहा है? नहीं डाडा। जब मैं जाकर देखता हूं तो उसके हाथ में, उसके मुंह पे सब जगह चॉकलेट है और मुझे ऐसे देख रहा है। सच में मुझे उस पर तब प्यार आता है। अगर शेरिल आसपास होना तो मैं ऐसे मौकों पर कभी कभी शेरिल को देख, उसको देख, पर मैं उसको कहता हूं तुझे कितनी बार मैंने बोला है चॉकलेट मत खा? मैंने मना किया है ना चॉकलेट ना खाने को, पर मनी मन में अपने आप को रोक रहा हूं हंसने से, क्योंकि वो इतना क्यूट लग रहा है पूरे मुंह पे चॉकलेट लगता हुआ। आप देखोगे तो आपको भी उस पर प्यार आएगा। और मैं समझता हूं यीशु का भी कुछ इसी तरीके से प्रतिक्रिया था कि इस बंदे को देख रहा है और वो कह रहा है मैं सब कुछ लड़कपन से करते आया हूं। और यीशु कह रहा है बुद्धू, सब कुछ लड़कपन से। यीशु उसकी ओर प्यार से देखता है, उससे कहता है हाँ ठीक है। वर्स 21 भूमि। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी घटी है। जा तुझ में एक बात की। मैं समझता हूं उस बंदे के दिमाग में ना ऐसा एकदम से राहत आई होगी। हाश, इतना सब कुछ मैं इतने सालों से करते आया हूं, सब सही है, सब सही है, एक ही बात की कमी है मुझ में, एक ही बात की कमी है। हाँ, मुझे क्या लगा कितनी सारी चीजें कमियां निकलेगी, पर ये तो यीशु कह रहा है सिर्फ एक ही बात की कमी है। हाश, हाँ हाँ यीशु बताओ। इसके मन में ऐसा सोच रहा होगा और यीशु कहता है कि जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आपको पता है बाइबल में कितने लोगों को यीशु से व्यक्तिगत रूप में आमंत्रण मिला उसका शिष्य बनने के लिए? बहुत कम लोगों को। समझ पा रहे? बहुत कम लोगों को यीशु से व्यक्तिगत रूप में आमंत्रण मिला कि मेरे शिष्य मेरे साथ हो लो। इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? इतना अच्छा ऑफर है जहां पर आपका फ्यूचर भी सिक्योर है, क्योंकि यीशु यहां कहता है कि सब बेचकर आ जा, तेरे लिए स्वर्ग में धन है। यानी हम सब नौकरियां देखते हैं तो क्या देखते हैं? फ्यूचर इसमें है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं। फ्यूचर सिक्योर है। वर्तमान में यीशु के साथ सब जगह घूमने का मौका, फॉरेन विजिट्स, नए नए आविष्कार देखने मिलेंगे, नए नए चमत्कार देखने मिलते हैं, कितनी सारी अद्भुत बातें देखने मिल रही है। हम जो बाइबल में पढ़ते हैं ना वो तो कुछ ही अद्भुत कार्य है। यूहन्ना अपने पुस्तक में लिखता है सुसमाचार में कि यीशु ने जो जो कार्य किए ना, वो अगर सब लिखने जाए तो संसार भर के पुस्तक कम पड़ेंगे। आप सोचो ये अपॉर्चुनिटी क्या था कि यीशु को अद्भुत कार्य करने, देखते रहने का, साथ में उसके संग, उसके सबसे करीबी सर्कल में रहकर देखने का मौका था। मैं इस व्यक्ति को पूछना चाहता हूं, भाई तूने क्यों मना कर दिया?
सोच रहा था उसने इसलिए मना किया क्योंकि यीशु ने उसकी उसकी उस एक बात से बात की वहां पर। समझ रहे हो? यीशु ने उसको उस एक बात की उसके ऊपर ध्यान खींचा जो उसके लिए कठिन था। और मुझे नहीं फर्क पड़ता आप यहां पर बैठे हो, आप अगुए हो, या आप कलीसिया में सिर्फ हर रविवार को आते हो। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी साल से प्रभु को जानते हो या नहीं जानते हो, पर हम सबके जीवन में ऐसी कुछ एक बात है। हम सबके जीवन में ऐसी एक चीज है, हम में से कुछ लोगों के जीवन में ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं। अगर आप आपके मन को जानते हो ना, ये धोखेबाज मन, ये कपटी मन, ये छल देने वाला मन, ये मन है ना, आपको पता भी नहीं चलता अपने हृदय में, अपने अंदर ऐसे मूर्तियों को खड़ा कर देता है जो यीशु की आराधना के साथ कंपीट करती है। हम यीशु को जो निहारना चाहते हैं, हम उसकी आराधना करना चाहते हैं, उस आराधना के साथ ये प्रतियोगिता में रहती है। ये मन उनके अंदर ऐसी मूर्तियों को खड़ा कर देता है। और हम में से कई लोगों के जीवन में ऐसे एक है और कई सारी चीजें हैं। इसलिए जब बात आती है माफ करने की या प्रेम दिखाने की, हम चुनते हैं हमारे अहम को। जब बात आती है कि सत्यनिष्ठता हमारी दिखाने को, ईमानदारी को दिखाने की, तो हम सोचते हैं हमारा जो छोटा नुकसान होने वाला है। जब बात आती है आत्मनियंत्रण दर्शाने की, आत्मनियंत्रण दर्शाने की बात आती है, तो हम चुनते हैं वो थोड़े समय के मजे के लिए। समझ पा रहे हो? हम में से हर कोई ऐसी एक चीज या कई चीजों से जूझ रहा है जो हमारे साथ यीशु के लिए जो आराधना है उसके साथ कंपीट कर रही है, उसके साथ प्रतियोगिता है। ये व्यक्ति के लिए उसकी संपत्ति थी। आपको पता है हैरानी की बात, अभी तक उसको नहीं पता था, उसको लगता था वो सब संपत्तियां उसकी है। पर जब तक यीशु ने उसके सामने ये मांग नहीं रखी ना कि जा तू सब बेच कर आ जा, तब जाके उसको एहसास हुआ कि ये संपत्ति उसकी नहीं, ये संपत्ति का हो गया। समझ पा रहे हो? ये संपत्ति ने उसको कैद कर लिया क्योंकि वो यीशु की बात को नकार रहा है वहां पर। मैं ऐसा चुनता हूं सोचना कि अगर मैं उसकी जगह होता ना, तो मैं बोलता यीशु रुक, मैं भी आता हूं। और मैं सब लेकर आता, बोलता यीशु देखो टाइम नहीं था सब बेचने का, लेकिन ये सब है, जिसको जो लेना है ले लो, मेरे को तेरे साथ ले ले, मैं आता हूं तेरे साथ, मैं चलूंगा तेरे साथ, तू जहां ले जाएगा चलूंगा, ये सब बेचने को मैं तैयार हूं। पर हम ईमानदार होंगे ना अगर, तो शायद संपत्ति मेरे लिए प्रश्न नहीं होगी। संपत्ति इस व्यक्ति के लिए समस्या होगी, मेरे लिए कुछ और होगी। शायद मेरे लिए मेरा अहम होगा, या मेरे लिए शायद प्राप्तियों की खोज होगी, मेरे लिए शायद मेरे एम्बिशंस होंगे, मेरा जुनून होगा। हो सकता है परमेश्वर के साथ समय बिताने की जगह परमेश्वर के लिए काम करना, ये मेरे लिए ज्यादा महत्व रखने वाली बात होगी। मेरे लिए शायद कुछ और रिश्ते ज्यादा महत्व वाले होंगे। मेरे लिए शायद शोहरत, पैसा नहीं होगा शायद हम सभी का वो एक चीज। कई सारी और चीजें हैं जो हमारे जीवन में मूर्तियों के समान बन गई है, और वो यीशु के साथ कंपीट कर रही है कि हम यीशु को दे रहे हैं या वो इन मूर्तियों को दे रहे हैं। पर परमेश्वर है ना, बार बार हमारे हृदय को टटोलेगा, उसको परखेगा, और परख कर बताने की कोशिश कर, देख शीजो देख, वो एक बात है अभी भी, उसको निकालना है। वो एक चीज, वो कई चीज, उनको हटाना है तुझे, क्योंकि वो तेरी जो आराधना है ना, मेरे लिए जो आराधना, उसके साथ प्रतियोगिता में है। क्या उसको छोड़ सकता है तू? ये अमीर धनी सरदार है ना, जवान सरदार, वो वहां से वर्स 22, यस भूमि कैन यू रीड 22?
इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। लिखा है कि वो उदासी उसके चेहरे पे छा गई और शोक करता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आपको पता है, दुखी या उदास, शोक से आप शायद उस गंभीरता को नहीं समझ पा रहे कि उसको कितना बड़ा सदमा लगा वहां पर। क्योंकि ये जो शब्द है ना, शोक, उसके मूल भाषा में हम जाएंगे ना, तो ये एक और जगह जब जहां यूज हुआ है वो है यीशु जब गत्समने की वाटिका में था, जहां वहां वो प्रार्थना करता है और उसके ऊपर आने वाले चीज को याद कर कर वो उसका मन व्याकुल है, वो दुख में, वो उदास है। और उस समय उसका सबसे बड़ा भय क्या है, उसका सबसे बड़ा चिंता क्या था? दुख पहुंचाने वाली बात, मेरे पिता से अलग होना। समझ पा रहे हैं आप? ये व्यक्ति के लिए उसके संपत्ति से अलग होना, उसका इसके संपत्ति से ऐसा कनेक्शन था जितना यीशु का अपना पिता से कनेक्शन था। और जितना यीशु को दुख हो रहा था अपने पिता से अलग होने का, इस व्यक्ति को उतना ही दुख हो रहा था अपने संपत्ति से अलग होने का। उसकी उस एक बात से उसे अलग होने का इतना दुख हो रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु ऐसी कोई चीज आपके जीवन में इशारा कर कर बता रहा है, ये है वो बात, या ये है वो कई बात? और अगर ऐसी बातें हैं तो क्या इतना गहरा संबंध है आपके उसके साथ कि आप यीशु का आज्ञा पालन करने से चूक रहे हो? धनी व्यक्ति उदास होकर वहां से चला गया, ये उसकी प्रतिक्रिया थी। पर 2:11 में हम इन ज्योतिषों की प्रतिक्रिया को देख रहे हैं। ये ज्योतिष हम 2:11 पढ़ेंगे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्होंने उसके सामने घुटने देखकर मुंह के बल गिरे और प्रणाम किया। दूसरे वचन में हम क्या देखते हैं? दूसरा वचन भूमि आप पढ़ सकते हो? 2:2, मैथ्यू 2:2। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। इन ज्योतिषों का मुख से पहला निकलने वाला शब्द क्या है पता है? राजा कहां है। क्या है? यहूदियों का राजा कहां है। हम पूरब से निकलकर इतनी लंबी यात्रा कर कर राजा को आराधना करने आए हैं। समझ पा रहे हो? इन ज्योतिषों ने अपने इस पूरे सफर को इसलिए लिया क्योंकि वो राजा को मिलने आ रहे थे। हालेलुया। वो अमीर जवान सरदार एक गुरु को मिलने आया। ये ज्योतिष ये आ रहे हैं, किसको मिलने आ रहे हैं? राजा को मिलने। पर राजा है कौन? एक बालक, एक निसहाय बालक, एक कमजोर निर्बल बालक। और बिना किसी के कहे, बिना किसी ने चाबी दिए, ये इसके सामने आते हैं और क्या करते हैं? मुख के बल गिरते हैं, दंडवत होकर उसे प्रणाम करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला था उनको उस बच्चे से, उस बालक से उनको कुछ नहीं मिलने वाला था, पर वो केवल पूरा सफर लेकर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे सिर्फ बालक नहीं देखा था, उसे राजा के समान देखा था। उसमें उन्होंने राजा को देखा था। और क्योंकि उन्होंने उसको राजा को देखा ना, राजा ने उनके दिलों को जीत लिया था। आपको पता है, जब आप यीशु को राजा के समान देखते हो, जब वो आपके दिल को जीत लेता है, फिर आप राजा के सामने जब खड़े होते हैं तो आप ये जानते हो कि आपका जो कुछ है आपका नहीं, राजा का है। और अगर वो आपसे कुछ मांग रखता है तो क्या आप उसे ना कहोगे? जब राजा आपके सामने मांग रखता है और जब ये आप एहसास करते हो कि उसने मेरे दिल को जीता है, तो क्या आप उसे ना कहोगे? वो जो मांगता है उसे देना जरूरी है। इस बच्चे को अभी देखकर ये ज्योतिष
अपने खजाने को खोलते हैं और उसमें से सोना, लोबान और गंधरस निकालते हैं। अब बोलता है सोना कौन देता है एक बच्चे को सोना? पर सोना राजत्व को दिखाता है, रॉयल्टी को। लोबान, लोबान महायाजक उपयोग करता था मंदिर में। यीशु के महायाजक होने को भी वो बताता है। गंधरस, गंधरस चंगाई के लिए उपयोग होता था। गंधरस शरीर, जो मृत शरीर को संभाल के रखने के लिए उपयोग होता था। कौन देता है एक बच्चे को ये सब? पर उन्होंने इस बच्चे को सोना, लोबान और गंधरस देकर इस चीज को भी स्थापित किया कि वो राजा है, वो महायाजक है और वो मृत्यु पाकर भी जी उठने वाला है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उसे राजा के समान देखा, बिना कोई अपेक्षा के वो देने के लिए तैयार थे। मेरा आज आपसे सवाल है, क्या है यीशु का मूल्य आपके लिए? व्हाट इज जीसस वर्थ टू यू? वो योग्य है, हम सब अंगीकार करते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब ने गाया और हमने शुरुआत में भी कहा कि वो योग्य है। योग्य है क्योंकि इतिहास को उसने बदला है, मनुष्य जाति के पूरे भविष्य को उसने बदला है। वो आया, जब वो आया तब समय दो भाग में बदल गया। आज भी आप कोई डेट देखते हो ना, तो उसका रेफरेंस वो जिस दिन जन्मा हुआ, वो जिस दिन आया, वो साल है। इतना बड़ा प्रभावकारी, हम जानते हैं वो योग्य है। पर उसके योग्यता के सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उसका मूल्य आपके लिए क्या है? व्हाट इज जीसस वर्थ टू यू? उन ज्योतिषों के लिए ना यीशु का दाम या यीशु का मूल्य इतनी लंबी सफर लेना था। और 6-7 महीने मैं जानता हूं उस टाइम तो गूगल मैप्स भी नहीं था, कि वो निकले होंगे, कई बार रास्ता भटके होंगे, पर उन्होंने अपनी खोज नहीं छोड़ी। खोजते रहे जब तक वो यरूशलेम आकर भी वो नहीं पाए, खोज पाए उसे। पर फिर भी उन्होंने अपना खोज बंद नहीं किया। उन ज्योतिषों के लिए वो महंगे तोहफे भी यीशु को देना लायक था। चरवाहों के बारे में आप सुन रहे? चरवाहे रात को जब स्वर्गदूत से ये जब पाते हैं तो वो सब कुछ छोड़कर, अपने भेड़ को, बकरियों को सब छोड़कर वो दौड़ कर आते हैं। उनके लिए यीशु का मूल्य ये था कि अपना सब कुछ छोड़कर उसके सामने आओ और मैं दंडवत हूं। मरियम और यूसुफ के लिए जब उन्हें पता चला कि परमेश्वर का पुत्र मरियम के कोख से जन्म लेना वाला है, बिन ब्याही मरियम के, उनके लिए क्या मूल्य था? उन्हें ये मुनासिब लगा, उन्हें ये लायक लगा, यीशु लायक लगा कि उनके मंगनी और उनके विवाह की सारी योजनाएं बर्बाद हो गई। उन्होंने कई सारे लोगों के बारे में, लोगों के मुंह से कई सारी चीजें सुनी होगी, अपनी इज्जत पे कई सवाल उठे होंगे उनके, अपनी बिरादरी से शायद वो कलंकित हुए होंगे, पर वो उन्हें लायक लगा इस यीशु के लिए सहन करने को। वो अपना घर छोड़कर, जब यीशु पैदा हो गया था, जब उसके जान को खतरा था, तो उस बच्चे को बचाने के लिए, उस नन्हे से बालक को बचाने के लिए वो अपना घर बार सब छोड़कर मिस्र में भागते हैं। एक ऐसी जगह जहां वो किसी को नहीं जानते। मरियम और यूसुफ के लिए यीशु का मूल्य यह था। और मेरे और आपके सामने आज ये सवाल है, क्या है यीशु का मूल्य मेरे और आपके लिए, हमारे जीवन में? क्या जब वो आपसे, वो आपकी एक चीज मांगता है या आपकी उन कई चीजों को मांगता है, छोड़ दे, कि आप दे सकते हो उसे? वो ज्योतिष इसीलिए अपने तोहफे को दे पाए क्योंकि राजा ने उनके दिल को जीता था। उसे राजा देखते थे और जब राजा मांगता है तो उन्होंने पूरे दिल से दिया, भले वो बच्चा हो। क्या मैं और आप, हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या है यीशु का मूल्य?
क्या है यीशु मेरे और आपके लिए हमारे जीवन में? जो वो मांगता है क्या हम उसे दे सकते हैं क्या? मेरी प्रार्थना मेरे लिए और हमारी कलीसिया के लिए है कि परमेश्वर जब हमसे मांगता है ना, वो बताता है कि ये वो चीज है, ये वो चीज है जो नहीं होनी चाहिए तेरे जीवन में। ये वो चीज है जो मेरी आराधना के साथ प्रतियोगिता में है और मूर्ति के समान तेरे जीवन में है। तुझे इसे छोड़ने की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें ऐसा हिम्मत दे कि हम उसे छोड़ पाए। प्रभु ऐसा हमें बल दे कि हम उसे ना कह पाए। हम उस जवान और वीर सरदार की तरह ना बने जिसको वो बात छोड़ने के लिए इतना बड़ा शौक लगा, इतना बड़ा दुख लगा, को यीशु को नकार कर चला गया। मैं चाहता हूं हमारे आंखों को बंद करे और यीशु की ओर हमारे नजरों को लगाए और कहे पूरे दिल से, कहे पूरे मन से, उसकी ओर हमारे जो भी आत्मा निरीक्षण के बातें उसने हमें बता कर दी है उसके सामने रखे। कहे यीशु तू योग्य है, मैं अंगीकार करता हूं, पर मदद कर मेरी कि जो चीजें मुझे तुझे निहारने से रोकती है, जो चीजें मुझे तुझे आराधना करने से रोकती है, कि सही मायने में मैं तेरे सामने बिना कोई मांग के आ सकूं, ऐसी आराधना दे पाऊं, तू मेरी मदद कर। प्रभु इन चीजों को जो तूने मांगा है, तू बता रहा है, मदद कर हमारी कि हम तुझे दे पाए। हमारे कमजोर मनों को, हमारे डीठ मनों को, हमारे अहम को, हमारे हर मूर्ति जो हमने तेरे खिलाफ रखी है प्रभु, उन सभी को हम तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी। कहते हैं प्रभु तू योग्य है, तू जो भी मांगेगा राजा, तू जो भी मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, लेकर खाली हाथ कहता हूँ यही बार बार, देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ देता हूँ खुद को मैं आज,
करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना। अगर आप अपने आप को आज प्रभु के सामने देना चाहते हो, मैं चाहता हूं अपनी जगह पर खड़े हो, प्रभु कहे प्रभु कि मेरे पास सिर्फ ये कलंकित, ये बेकार दिल ही है प्रभु, जो मैं तुझे देना चाहता हूं आज। ये मैल से कलंकित है प्रभु, इस पर दाग है प्रभु, इस पर पूरी गंदगी है प्रभु। पर राजा, मैं तेरे सामने आया हूं और मैं इसे देने के लिए तैयार हो रहा हूं। तेरे उस पवित्र लहू के द्वारा तू धो के साफ कर प्रभु। तुझे निहारते हैं प्रभु, तुझे आराधना देते हैं जिसके तू योग्य है। हालेलुया। हम गाए होज़ाना, गाए होज़ाना, हम गाए होज़ाना, होज़ाना, होज़ाना। क्या राजा को आप उस योग्य स्तुति और आराधना दे सकते हो आज सुबह के समय? होज़ाना, हम गाए होज़ाना, 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 हम गाए होज़ाना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू होज़ाना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सना। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आज तेरे सामने आते हैं और अंगीकार करते हैं प्रभु जी कि तू प्रभु है, तू राजा है, तू योग्य है प्रभु। तू योग्य हमारे स्तुति, हमारी प्रशंसा, हर आदर और हर जलाल के प्रभु जी। नहीं पा सकते हम तेरे जैसे एक खुदा को, ऐसे परमेश्वर को जो हमें फटकारने की जगह हमारी गड़बड़ियों में भी हमें प्यार से देखता है। मदद कर प्रभु जी कि हम इन सारी गड़बड़ अवस्थाओं में भी प्रभु तेरे फटकार से डरे ना प्रभु। ऐसा ना सोचे कि तू हमें फटकारने वाला और हम तेरे पास आने से चूक जाए प्रभु। मदद कर, काश हम तेरे चेहरे को देख पाए प्रभु कि किस तरीके से प्यार से तू हमें देखता है, किस तरह तू हमें आमंत्रण देता है। कहता है दौड़ कर आओ हियाव के साथ कृपा के सिंहासन के पास। तेरी आज, तेरी आवश्यकता के समय, तेरी जरूरत के समय मेरे पास है दया तुझे देने को, मेरे पास है अनुग्रह तुझे देने को। मदद कर हमारी प्रभु जी कि उस दया और उस अनुग्रह को हम स्वीकार कर पाए प्रभु, उस दया और उस अनुग्रह को हम स्वीकार कर पाए प्रभु जी। मदद कर। अगर आप यहां पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं, को लग रहा है कि नहीं, ये जरूर एक योग्य परमेश्वर है, ये एक केवल अच्छा गुरु नहीं, योग्य परमेश्वर है। इसने मेरे खातिर अपने जान को दिया और खुद अपने आप को मेरे लिए दिया। ये मौका है आपके पास यीशु को अपनाने का। उसके पास चंगाई है, उसके पास छुटकारा है, उसके पास रिहाई है, उसके पास शांति, समाधान, आनंद, सब कुछ है।
पर उन सब से बढ़कर वो आपको अपना संतान बनाना चाहता है। ये सब देना चाहता है, ये सब देगा ही वो, पर उन सब से बढ़कर वो आपको अपना संतान बनाना चाहता है। अगर आप अपने जीवन को यीशु को देना चाहते हैं तो इस समय प्रभु को कहे तो धन्यवाद। इसके पहले आपने अगर यीशु को अपना जीवन नहीं दिया है, ये समय है, हाँ यीशु मैं तेरी योग्यता को जानता हूं, समझ रहा हूं, पर मैं अपने आप को तुझे देता हूं। अगर आप यीशु को सालों से जानते हैं, आज प्रभु याद दिला रहा है कि एक बात है, कई बात है जो तुझे रोक रही है मुझे राजा की तरह देखने से। पर मैंने तेरे दिल को जीता है, मैं तेरे साथ रह रहा हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। क्या वो अपनी एक चीज या वो कई चीज तू मुझे दे सकता है, मेरे लिए छोड़ सकता है? वो हम अंगीकार करते हैं और धन्यवाद करते हैं तेरे उस अद्भुत बलिदान के लिए कि तूने चुना अपने महिमा को छोड़कर एक निसहाय, एक बालक बनने के लिए। संसार का सृष्टि करता तूने चुना कि तू मरियम के कोख में एक बच्चे के समान जन्म ले, जिसको स्वर्ग ना समा सका, जिसकी केवल बोली से पूरी संसार का सृष्टि हुआ, और जो इतना पवित्र है, जो इतना धर्मी है कि हम उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तूने चुना कि तू एक निसहाय, एक निर्बल, एक बेबस बालक के समान जन्म लेना। धन्यवाद करते तेरे इस अद्भुत तोहफे के लिए प्रभु। और हम अपने आप को सौंपते और कहते हैं प्रभु, हम तुझे सोने और चांदी से भी ज्यादा बहुमूल्य मानते हैं प्रभु। हमारी मूर्तियों से भी ज्यादा बहुमूल्य है तू हमारे लिए। सुबह के समय हमारे मनों से तू बात कर, मदद कर कि हम ऐसे निर्णय ले पाए जो तुझे महिमा पहुंचाए, जो तेरे नाम को उठाए। हमारे जीवन से हम साबित कर पाए कि तू सही में हमारा राजा है, तू मेरा राजा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद कि तेरा वादा है कि तू हमारे साथ है इस सफर में, हमारे भविष्य को तूने संवारा है। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन।